बच्चों, मैं आपका भाषा अध्यापक राकेश कुमार। वीडियो के इस भाग में हम आज सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम जो शब्द वाक्य में पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उसके अर्थों को प्रकट करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। बच्चों, इस वाक्य में उसके सर्वनाम मोहन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, यह, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम के भेद। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला और जिसके संबंध में चर्चा हो रही हो उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसका प्रयोग बोलने तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम पुरुष जिसका प्रयोग सुनने वाला अथवा पढ़ने वाले के लिए होता है, तू एक वचन, तुम बहुवचन। अन्य पुरुष जिसका प्रयोग उसके लिए होता है जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जा रहा हो, जैसे वह एक वचन, वे बहुवचन, यह, ये, जो, सो आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से वक्ता के समीप या दूर की वस्तु का निश्चय होता है, जैसे यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया होगा, पानी में कुछ है। संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से 2 संख्याओं में परस्पर संबंध का ज्ञान होता है, जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे निजत्व या अपनत्व का बोध हो, जैसे आप, मैंने अपने आप सारी पुस्तक पढ़ ली। बच्चों, इसमें अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, आप कौन हैं, मैं क्या करूँगा इत्यादि। धन्यवाद।